देखिए, एक अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव बहुत मजबूत हो। ऐसे ही अकाउंट्स में करियर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जर्नल एंट्रीज़ की बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको हो, क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ अकाउंट में फाउंडेशन है। बट इसमें प्रॉब्लम आती है जब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट इन जर्नल एंट्रीज़ की। मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज इन अकाउंटिंग, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज के मीनिंग को समझेंगे और साथ ही में हम फिर जर्नल एंट्री को भी देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और डिफर्ड को भी कंपेयर करेंगे, एक्रूड इनकम, सन्ड्री डेब्टर और चैरिटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आप बिजनेसमैन हैं, आपको हर महीने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। दूसरे केस में अगर हम देखें, अगर आपने कोई घर रेंट पे लिया है तो हर महीने वो आपको रेंट देना है। ये आपके पास चॉइस नहीं है कि ये खर्चा आप करें या ना करें, ये एक ऑब्लिगेशन है, आपको देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको देना पड़ता है, चॉइस नहीं है कि आप वो खर्चा करें या ना करें। अगर उस खर्चे की पेमेंट को आप डिले करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये आउटस्टैंडिंग है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे रेंट है, हर महीने आपको रेंट देना है। जनवरी का रेंट जो है वो 10 फरवरी तक आपको देना है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि महीना ख़त्म होते ही आप रेंट दें। कुछ दिनों का टाइम दे जाता है। तो जैसे जनवरी का रेंट है, 10 फरवरी तक आपने देना है। बट अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से जनवरी का रेंट आप जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे, बट अभी पेमेंट तो नहीं हुई, तो इसलिए आप इसको आउटस्टैंडिंग के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो जनवरी में हम रिकॉर्ड करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और टू क्या है, अभी कैश तो नहीं गया, तो ये आउटस्टैंडिंग है। तो आप यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट। बट फरवरी में आपने पेमेंट कर दी, तो फरवरी में देखिए क्या गया हाथ से, फरवरी में कैश गया। तो टू कैश या बैंक। और फिर किस वजह से गया, आउटस्टैंडिंग रेंट जो था वो आपका, वो आपने पे कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो अगर हम इसको क्रॉस वेरीफाई करें तो देखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट में, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट में, तो अल्टीमेट एंट्री हमारी क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री की जाती है। अब समझते हैं प्रीपेड और डिफर्ड। अब देखिए, प्रीपेड और डिफर्ड दोनों में ही एक बात कॉमन है कि पेमेंट जो है वो आप पहले कर देते हैं। गुड्स या सर्विस आप बाद में कंज्यूम करते हैं, पेमेंट आप पहले करते हैं। बट किस केस में उसे आप प्रीपेड कहेंगे, किस केस में डिफर्ड, इसे हम समझते हैं। जब भी कोई करंट एसेट्स जिससे आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो रहा है, उसके लिए जब आप कोई पेमेंट करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। बट अगर यही डिफर्ड एक्सपेंसेस कब होगा, जब आप नॉन करंट एसेट्स के लिए कोई खर्चा करते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, जैसे एडवर्टीजमेंट। तो देखिए, शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए जो आप खर्चा करेंगे, एडवांस में पे करेंगे, उसे कहेंगे प्रीपेड। और यही रीजन है कि प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट्स का एक पार्ट माना जाता है। तो अब हम समझते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री को। अब देखिए, अभी खर्चा आया नहीं पर आपने पे पहले कर दिया, तो ये भी आपने एक तरह का खर्चा किया है, बट आपने पेमेंट एडवांस कर दी। सबसे पहले देखिए, खर्चा करने के लिए होगा क्या, आपको कैश देना पड़ेगा। तो टू कैश अकाउंट। और किस रीजन की वजह से, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि आपने इंश्योरेंस एडवांस पेमेंट करी है। बट बाद में जब एक्चुअल में इंश्योरेंस ड्यू होगा, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। क्यों डेबिट, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस जो था उसको आप क्रेडिट कर देंगे। यहां कैश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कैश पेमेंट आप ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं। तो यहां भी अगर आप दोनों एडजस्टमेंट एंट्री को क्रॉस करके देखें, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, ये एडजस्ट हो जाएगा और अल्टीमेट आपकी एंट्री होगी इंश्योरेंस टू कैश, जो बिल्कुल सही है। अब हम समझते हैं डिफर्ड एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जैसे देखिए, एक एडवर्टीजमेंट है, 5 लाख रुपए दिए और वो 5 महीने तक आपके लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो दैट मीन्स 1 लाख रुपए का खर्चा है हर महीने। तो फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए का खर्चा तो आपका कंज्यूम हो गया उसी साल, बट 4 लाख रुपए जो थे वो आपके पेंडिंग हो गए। उसका बेनिफिट आपको आने वाले 4 सालों में मिलेगा। तो ऐसे ही सेकेंड ईयर में 3 लाख, थर्ड ईयर में 2 लाख, फोर्थ ईयर में 1 लाख और फिफ्थ ईयर में फाइनली टोटल एक्सपेंस कंज्यूम हो जाएंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होगी। अब देखिए, ये भी एक खर्चा है जो आपने एडवांस पे करा है, बट इससे बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिल रहा है। तो यहां आपने पेमेंट एडवांस करी है, तो आप लिखेंगे डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट।
और आपका कैश दे रहे हैं तो कैश जाएगा टू कैश अकाउंट, और वहीं जब एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपको उससे बेनिफिट आपको रिसीव हो जाएगा तो फिर आप इस एक्सपेंस को बुक कर लेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो अगर हम इस एंट्री को भी क्रॉस करके देखें तो डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट में है और क्रेडिट में है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो फाइनली अल्टीमेट आपकी एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो बिल्कुल सही है। और ये ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अकाउंट्स के रूल के हिसाब से खर्चा भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए जिस पीरियड में उससे रिलेटेड बेनिफिट आता है। अब हम समझते हैं अगली एंट्री को, जो है एक्रूड इनकम। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया है, तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आपको उससे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो आपने लोन दिया, अब आपका इंटरेस्ट आपको मिलना है, बट ऐसा नहीं होता कि जनवरी का इंटरेस्ट जनवरी में मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलता है। अब जैसे इंटरेस्ट जनवरी का आपको मिलेगा 15 फरवरी तक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनवरी का इंटरेस्ट था वो आपने जनवरी में अर्न तो कर लिया है, बट आपको भी मिलना पेंडिंग है। तो एज पर अकाउंटिंग रूल, अगर कोई भी बेनिफिट आपको डाउट होता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट यहाँ हमें श्योरिटी हो चुकी है कि इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो चुका है, अब हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो अब आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इवन दो वो एक्चुअल में आपको नहीं मिला। तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? सबसे पहले देखिए, ये आपके लिए बेनिफिट है। इसको हम समझते हैं कि अगर ये हमें कैश मिला होता तो क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट होता टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बट अभी कैश तो नहीं मिला, तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो आएगा, बट कैश की जगह होगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आप अर्न कर चुके हैं। और उसके बाद जब आप अल्टीमेटली कैश रिसीव कर लेंगे फरवरी में, तो फिर आप रिकॉर्ड करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि यह अब आपको क्यों मिला है फरवरी में, ये फरवरी का नहीं है इंटरेस्ट, ये एक्रूड था जनवरी में, आप फरवरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, तो टू एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहां अगर इस एंट्री को एडजस्ट करके देखें तो एक्रूड डेबिट और क्रेडिट, अल्टीमेट एंट्री आपकी होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो है सन्ड्री डेब्टर। इसमें देखिए, कोई भी जो मैनेजमेंट है वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से वो एस्टिमेट करते हैं कि कितना पैसा जो है वो बैड डेब्ट हो जाएगा, कितना उनको एडिशनल प्रोविज़न बनाना चाहिए कि ये भी डूब सकता है, और कितना उन्हें डिस्काउंट देना चाहिए। अब जैसे देखिए 20,000 के सन्ड्री डेब्टर है, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि इसमें से 5% पैसा तो श्योर डूब जाएगा, तो वो 5% पहले से ही रिड्यूस कर लेंगे। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा वो होगा 19,000। बट उसके बाद भी मैनेजमेंट को लगता है कि हो सकता है 5% और डूब जाए, इसमें वो श्योर नहीं है। बट जब भी आपको आइडिया होता है, कुछ डाउट होता है, तो एक्सपेंस बुक कर लेना चाहिए। तो इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये बैड डेब्ट है कि आपको लगता है डूबेगा ही डूबेगा, यहाँ आपको डाउट है, तो 5% आप और एक्स्ट्रा एक्सपेंस बुक करेंगे। तो फिर आपका सन्ड्री डेब्टर जो होगा वो हो जाएगा 18,050 रुपीज़ का। अब देखिए, इसमें से कुछ कैश पेमेंट देंगे, तो अगर आपको लगता है कि ये सारे आपको कैश पेमेंट दे देंगे, तो वहाँ जब आप कोई कैश पेमेंट देता है आपको, तो उसको एनकरेज करने के लिए भी आप डिस्काउंट देते हैं कि आपको टाइम पर कैश पेमेंट मिलती रहे। तो लेट से आप 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, जो होगा 361 रुपीज़। तो अल्टीमेट जो सन्ड्री डेब्टर होगा आपका वो होगा 17,689। इससे आप शिफ्ट करेंगे बैलेंस शीट में। अब समझते हैं इसकी एंट्री कैसे होती है। अब देखिए, ये सारे खर्चे हैं, चाहे एक्चुअल में हैं या आप एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। जैसे डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस से एक रूल है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन जो भी बनाया आपने, चाहे डाउटफुल डेब्ट के या डिस्काउंट ऑन डेब्टर के, इनको भी आप डेबिट करेंगे। और किस वजह से करें, इसका रीज़न क्या है? रीज़न है सन्ड्री डेब्टर, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से एंट्री होती है सन्ड्री डेब्टर्स के केस में। अब हम समझते हैं चैरिटी और गिफ्ट के केस में क्या एंट्री होती है। अब देखिए, चैरिटी हो या फिर आप कहीं डोनेशन देते हैं, किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, या फिर कस्टमर को टारगेट करने के लिए अगर आप कोई फ्री सैंपल देते हैं, तो इन तीनों केसेस में जो एंट्री है वो सेम होती है। अब देखिए, एंट्री की अगर हम बात करें, जैसे चैरिटी, डोनेशन या फ्री सैंपल, तो सबसे पहले आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे टू परचेज, क्योंकि जैसे अगर कोई सामान आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट यहाँ हमें जो अपना सामान है वो देना पड़ रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो चला गया। बट अगर आप खरीद के देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने कुछ डोनेट करना है, तो मैंने किसी से खरीदा और सीधा जाकर डोनेट कर दिया, तो वहाँ तो मैं टू परचेजेस शो करूँगा।
बट अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं खुद उस सामान को बनाता हूँ, तो यहाँ मैं सिंपली उस प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दूंगा। जैसे अगर बिस्कुट है तो कौन सा बिस्कुट है वो मेंशन कर दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिस्कुट अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो सिर्फ खरीदना ही मेरी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है मेरी, उसको बनाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो भी मैं अपनी कॉस्ट में ऐड करूंगा। हाँ, मैं उसमें अपना बेनिफिट ऐड नहीं करूंगा जो मेरा मार्जिन होता है बिना प्रॉफिट के, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ मैं शो करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ जर्नल एंट्री के एडजस्टमेंट्स को समझा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ONS स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।